हेलो। इसके पहले अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हुआ था और आज आप देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, इंटीग्रल 0 to 1 log x dx। ठीक है, आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव आप क्या निकालते हो तो इनटू 1 लेके सॉल्व करना पड़ता है। 1 to e इट इज log x dx, log x इनटू 1 dx इनटू 1 लेके सॉल्व करना पड़ता है। सो फर्स्ट फंक्शन into integration of second minus integration of derivative of first into integration of second dx। तो अब इस लिमिट का क्या करना, जो सॉल्व पार्ट है उसके ब्रैकेट को आपको देना है लिमिट, और जो इंटीग्रल पार्ट है उसका इंटीग्रेशन पे देना है। ऐसा इंटीग्रेशन पे लेंगे, अपर लोअर पुट करेंगे। इसके पहले x log x, log x into x का x log x 1 into e, x x कैंसिल हो जाएगा, 1 to e 1 dx। अब ये लिमिट इसमें पुट कर दो, e माइनस log e माइनस 1 log 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का इंटीग्रल x 1 to e, so e into 1 log e is 1, log 1 is 0 minus e minus 1 upper limit minus lower limit, e into 1 0 इग्नोर करो minus e plus 1 e कैंसिल हो जाएगा, so it is 1। so integration from 0 to e log x dx after solving it is 1, आप लिख सकते हैं। Now the next example is integral 0 to pi by 2 x square into sin x dx। Algebraic is first, trigonometry second। So IBP लगाएंगे इसको। First function integration of second limit from 0 to pi by 2 minus integration of derivative of first, it is 2x, into integration of second, it is minus x minus cos x dx। और ये जो लिमिट है इस इंटीग्रेशन को जाएंगे यहाँ, ठीक है। माइनस को आप कैलकुलेशन के बाहर निकाल सकते हैं, माइनस, अब ये पाई बाय 2 यहाँ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4, ये पाई बाय 2 x की जगह पे डाल दिए, पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस, ये 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा इसलिए सेकंड टर्म 0 बन जाएगा, माइनस 2 टाइम्स माइनस और ये माइनस प्लस 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 x इंटू कॉस x dx, that is equals to माइनस 0 माइनस 0, कॉस पाई बाय 2 भी 0 ही होता है इसलिए 0 ये भी 0 बन जाएगा, प्लस 2 टाइम्स, इसमें भी अब आई बी पी फिर से कंटिन्यू हो जाए, फर्स्ट और ये सेकंड। देन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x dx। देन ये 0 आप इग्नोर करो, स्किप करो ये टर्म लिखने की, सो इट इज 2। अब अपर लिमिट पाई बाय 2 और यहाँ पे sin पाई बाय 2, अपर पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 माइनस 0, लोअर लिमिट से दोनों टर्म 0 हो जाएगी, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 sin x dx। ठीक है, ये sin x into 1 it is sin x, then 2 times pi by 2 into 1 0 skip करो, माइनस sin का इंटीग्रल माइनस cos x लिमिट फ्रॉम 0 to pi by 2
साइन एक्स एक ही टर्म में इसलिए आईबीपी नहीं लगेगा, डायरेक्ट हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस देन अपर लिमिट cos पाई बाय 2 माइनस cos 0. अब cos पाई बाय 2 0 होगा, cos 0 1, so it is 2 times पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस 1. अब ये माइनस 1 इंटू 2 और 2 इंटू पाई बाय 2, so final result is पाई माइनस 2. It is 2 कैंसर और ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई रहेगा पाई माइनस 2. तो ऐसे आईबीपी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन इस टाइप से आप यूज कर सकते हो. Now see the next example. Integral 0 to pi by 2 dx upon 2 plus sin x. पहले आप ये सोचो कि ये अगर लिमिट आपने निकाल लिया तो आप इस प्रॉब्लम का टाइप पहचान देगा. देखो पहले तो ये प्रॉब्लम है आपके टाइप 8 का. देखो मैंने क्या बोला, ये प्रॉब्लम कहाँ का है, टाइप 8. मतलब टाइप 8 में जो प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया था उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है. सिर्फ यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे लिमिट दी है आपको 0 to पाई बाय 2. तो टाइप 8 की मेथड क्या है, तो ये है लेट, अब यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसका हाफ यहाँ लेना पड़ता है. tan of x by 2 is equals to t. Let tan x by 2 is t, so sin x value 2t upon 1 plus t square. आप टाइप 8 देख लो पहले इंडेफिनेट में, ठीक है. Then dx की वैल्यू 2dt upon 1 plus t square. अब ये जो दोनों लिमिट है ये बदलना पड़ेगा. ये 0 लोअर लिमिट यहाँ पे अगर पुट कर दिया तो tan 0 0, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 0 implies t इज इक्वल टू, ये 0 यहाँ पे पुट किया तो tan 0 इज 0. अगर पाई बाय 2 अपर लिमिट लिया, x इज इक्वल टू आपने पाई बाय 2 लिया तो यहाँ पे पाई बाय 2 और बाय 2 हो जाएगा. पाई बाय 2 बाय 2 मतलब पाई बाय 4 और tan पाई बाय 4 होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा. देन इंटीग्रल 0 to 1. अब न्यू लिमिट आ गया 0 to 1, जो ओल्ड लिमिट है 0 to पाई बाय 2, अब वो न्यू कन्वर्ट हो गए 0 to 1 में. सो लिमिट 0 to 1 और ये जो आगे टर्म, ये आगे dx की, ऊपर dx है और dx की ये वैल्यू यहाँ आ गई. ये sin x है, sin x की वैल्यू ये यहाँ आ जाएगी. तो ये प्रॉब्लम ऐसा बनेगा. ऊपर नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर आपको दिख रहा है. 1 प्लस टी स्क्वायर आप कैंसिल करो. कैसे कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये कैंसिल यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये टर्म आपको मिलेगी. देखो ये कैंसिल हो गया 2dt, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे ये 2t और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर. ये 2 और ये 2 कॉमन निकल के ऊपर 2 का कैंसिल हो जाएगा. ये देखो 2 और 2 कॉमन और ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये प्रॉब्लम ऐसे कन्वर्ट होगा. अब ये dt अपॉन टी स्क्वायर, देखो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1. तो आप देखो ये जो प्रॉब्लम है ये इनडेफिनेट के टाइप 4 का प्रॉब्लम है. आपने शुरू किया था कि टाइप 8 और ये टाइप 4 इनडेफिनेट के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो क्या करना पड़ता है, जो कोएफिशिएंट है इसका हाफ करना पड़ता है, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो टी स्क्वायर प्लस टी, ये दो टर्म एज इट इज रहेगी. इसका कोएफिशिएंट जो है ये 1 है, तो 1 का हाफ हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ऐड करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. देन ये 3 टर्म्स आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी. ये 3 टर्म कलेक्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम ऐसा बनेगा 1t प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, ये होगा प्लस 3/4. इसकी ये दोनों की एडिशन, ये आएगी 3/4. अब 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में जाएगा. टाइप 4 का फार्मूला 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a. तो 1 अपॉन a मतलब इसका स्क्वायर रूट 3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, इसका स्क्वायर रूट, और बाय a इसका स्क्वायर रूट. ठीक है. 1 अपॉन 3/2, ये 2 ऊपर, इसका रीअरेंज कर दिए. देन ये बाय 2 कैंसिलेशन करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, फिर 2t प्लस 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा. ये प्रॉब्लम इस टाइप से. ठीक है. देन आप क्या करेंगे, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये दो लिमिट इसमें आप पुट करेंगे. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 और बाद में 0 पुट करेंगे. देखो यहाँ पे 2/3 एज इट इज. अपर लिमिट पुट किया यहाँ पे 1, 2 into 1
1 is 2 प्लस 1 is 3 by root 3, तो ये हो गया कैलकुलेशन माइनस लोअर लिमिट, ये 0 पुट कर दिए तो 1 by root 3 यहाँ पे आएगा। अब 3 by root 3 का मतलब root 3 होता है, 3 by root 3 का root 3 कैलकुलेशन होता है और ये 1 by root 3 as it is। Then tan inverse of root 3 ये होती है pi by 3 60 डिग्री और 1 tan inverse of 1 by root 3 ये बनती है 30 डिग्री, that is pi by 6। pi by 3 minus pi by 6 is pi by 6, ये pi by 3 minus pi by 6, इसका कैलकुलेशन pi by 6 होगा। 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा कैलकुलेशन और यहाँ पे 3 root 3 आएगा, तो pi upon 3 root 3। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये और बोर्ड में भी ये प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है, ठीक है, तो आप ये लिख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos x upon 1 plus sin x 2 plus sin x। अगर ये प्रॉब्लम देखा, ये लिमिट अगर आपने निकाल लिया तो आप इसको पहचानने का पहले देखो, तो ये प्रॉब्लम है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे लिमिट आपको दी है 0 to pi by 2। आप क्या करेंगे, पहले sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे cos x प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, पुट sin x is equals to t पुट करेंगे, ठीक है। देन डिफरेंशिएट, sin का डेरिवेटिव आ गया cos x dx is equals to dt, cos x dx is equals to dt, ठीक है। देन as x is equals to 0, ये लोअर लिमिट लिया तो यहाँ पे पुट करना है आपको। देन इट इज t इक्वल टू sin 0, sin 0 होता है 0, as x is equals to pi by 2, अपर लिमिट लिया pi by 2 यहाँ डालेंगे, t इक्वल टू sin pi by 2 और sin pi by 2 होता है 1। So old limits are 0 to pi by 2 and new limits are 0 to 1। So I is equals to integral 0 to 1 dt upon ये 1 plus t into 2 plus t। अब ये बन गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम। तो इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेट यहाँ पे ये पूरा प्रॉब्लम बाहर निकालना पड़ेगा, 1 upon 1 plus t into 2 plus t is equals to a upon first factor और b upon second factor। तो ये ऐसे दो फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। लेट अस दिस प्रॉब्लम इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप थोड़ा सा पहले जो टॉपिक था आपका इंडेफिनेट का वो देख लो और a और b की वैल्यू आप खुद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पुट अप करो, उसके बाद ये प्रॉब्लम की जो रिजल्ट है ये इसमें वापस करो और इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेकिन ये डेफिनेट का है, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ये लिमिट जो है तो उस t की जगह पे आपको पुट करके सॉल्व करना है। तो इसको आप खुद प्रोसीड करो और इसको कंप्लीट करो। कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी है, इंटीग्रल 0 to 1 x e raised to x dx, इंटीग्रल 0 to pi x cube cos x dx, 0 to pi by 2 dx upon 3 plus 2 sin x, 0 to pi by 2 cos x 3 minus sin x 2 plus sin x और 0 to 1 tan inverse of x dx। तो आप ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करो। इसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज करना है और प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी देखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।